हाय, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अपनी कर रहे होंगे अच्छे से। इससे पहले हमने बात किया था, आपने आपने वीडियो देखा, इससे पहले हमने बात किया था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसके बारे में हमने बात किया कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या? ये क्या बात करता है? और इसका जो जनरल कंसेप्ट क्या है ना? तो आप वीडियो देखे होंगे और आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ये कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या और ये कौन सी विचारधारा पर बात करता है, ये कौन सी फिलॉसफी पर डिपेंडेंट है कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना? इसमें मानने वाले कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, फॉलो करते हैं। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जिनका अ, जिनका नाम है जीन पियाजे, है ना? चलिए, तो पिछली वीडियो में जब आप वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। कंस्ट्रक्टिविज्म मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, है ना? इन जनरल अगर मैं बात कहूँ, इन जनरल जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो रचनावाद, इनके जो वैज्ञानिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक जो इन रचनावाद को मानते हैं, जो तीन वैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे हैं, वाइगोट्स्की है और ब्रूनर है। ये जो हैं, ये मानते हैं कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो अपने नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। अपने नॉलेज को एक्टिवली, सक्रिय तौर पर अपने नॉलेज का निर्माण करता है। ये इनका मानना है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, जो कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट को दिए हैं, जिनके वजह से कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ थॉट आया है इस दुनिया में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज की डेट में। ये मानना है इनका कि बच्चा जो है, लर्नर जो है, वो अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। या तो वो खुद करता है, या तो वो समाज के साथ इंटरेक्शन करके नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है। खुद से भी कर सकता है और समाज के साथ इंटरेक्शन करके भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, नॉलेज का निर्माण कर सकता है। और इसी बेस पर, जो ये खुद से और समाज के साथ इंटरेक्शन करके करता है, इसी बेस पर कंस्ट्रक्टिविज्म को भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो जीन पियाजे हैं, जो वो कहते हैं कि बच्चा जो है, लर्नर जो है, वो एक्टिवली इंडिविजुअल कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए अपने नॉलेज का निर्माण करता है। समझिएगा मेरी बात को। जो जीन पियाजे हैं, उनका ये मानना है कि जो बच्चा जो है, वो इंडिविजुअल, इंडी दो बातों पे फोकस करता है, इंडिविजुअल और कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए, कॉग्निटिव, जिसके बारे में मैंने बात किया पहले, प्रोसेस के जरिए अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसीलिए जीन पियाजे को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। वही वाइगोट्स्की कहता है कि बच्चा जो है, वो सोशल इंटरेक्शन के जरिए अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए वाइगोट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया, कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना? इन दोनों में यही फर्क है, इसलिए कंस्ट्रक्टिविज्म को भी अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया गया। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो जनरल फिलोसफी यही है कि लर्नर जो है, लर्नर वो एक्टिवली अपने नॉलेज को निर्माण करता है। एक्टिवली जो है, एक्टिवली जो है, वो अपने नॉलेज का निर्माण करता है, अपने नॉलेज को निर्माण करता है। ये जनरल कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म का। लेकिन उसी में कुछ लोगों ने कहा कि इंडिविजुअल करता है, तो कुछ लोगों ने कहा कि समाज के साथ इंटरेक्शन करके करता है। तो जो कहा इंडिविजुअल करता है, वो कहा जीन पियाजे का मानना था। इसलिए जीन पियाजे को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया, और इसीलिए जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है, क्योंकि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म जो जो है, वो उसका भी यही कंसेप्ट है कि इंसान जो है, वो इंडिविजुअली अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है ना? इसलिए जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा गया है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया है ना? तो आइए हम बात करते हैं आज जीन पियाजे के
बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी थ्योरी तो अगर ना पढ़े तो आपको सीटेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, रह जाता है, अधूरा रह जाता है। तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उस पर हम बात करेंगे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। जो जीन पियाजे ने कहा था कि लर्नर जो है वो एक्टिवली कॉग्निटिव प्रोसेस के जरिए अपने ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए इनकी थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा गया। ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पे बात करेंगे। आइए, शुरू करने से पहले जो एक शब्द है कॉग्निशन, ये क्या है? संज्ञान, ये क्या है? ये संज्ञानात्मक शब्द है क्या? कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन रिफर्स टू द इनर प्रोसेस। समझिएगा, कॉग्निशन जो है वो इनर प्रोसेस है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। कॉग्निशन जो है वो इनर प्रोसेस, एक आंतरिक प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके जरिए नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड इन माइंड, जिसके जरिए नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और समझ, इंसान अपने माइंड में अपने अपने अंदर डेवलप करता है। कॉग्निशन जो है एक इनर प्रोसेस है, एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसके जरिए इंसान नॉलेज को या अंडरस्टैंडिंग को अपने माइंड में डेवलप करता है। ठीक है ना। कॉग्निशन एबिलिटीज एसोसिएटेड, कॉग्निशन जो एबिलिटी है, जो नॉलेज का या अंडरस्टैंडिंग का, समझने का जो एबिलिटी है, वो शामिल, उसमें कई चीज शामिल है। क्या शामिल है उसमें? जैसे उसमें अटेंशन शामिल है, आप जानते हैं अटेंशन, रिमेम्बरिंग, याद करना शामिल है, मेमोरी, यादाश्त शामिल है, रीजनिंग शामिल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है, थिंकिंग प्रोसेस शामिल है। ये तमाम चीज जो है वो कॉग्निशन में शामिल है ना। कॉग्निशन क्या है? एक इनर प्रोसेस है, जिसके जरिए इंसान अपने माइंड में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, और इसमें अटेंशन है, रिमेम्बरिंग है, मेमोरी है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और थिंकिंग प्रोसेस एक्सेट्रा। इस सब तरह की चीजें हैं जो आप आराम से जान रहे होंगे। जीन पियाजे इज ए कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसा कि मैंने पहले कहा, एंड फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। जीन पियाजे जो है वो एक कॉग्निटिव, एक संज्ञानात्मक रचनावाद है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है, और ये एक फिलोसोफर भी है और एक साइकोलॉजिस्ट भी है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। समझिएगा, इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जिन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम के भी जाना जाता है। एंड बिलीव दैट चिल्ड्रन आर ए लिटिल साइंटिस्ट, इनका मानना है कि जो बच्चा जो है वो एक लिटिल, एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक है, छोटा सा साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। बच्चा जो है एक छोटा सा साइंटिस्ट है, छोटा साइंटिस्ट है। ही सेड नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस। उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के जरिए निर्माण किया जाता है ना। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के जरिए निर्माण किया जाता है नॉलेज का। तो समझ गए आप लोग, जीन पियाजे जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में है, एक फिलोसोफर है, एक साइकोलॉजिस्ट है, और साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम पे भी, साइकोलॉजिस्ट के नाम पे भी जाना जाता है। और ये मानते थे कि बच्चा जो है एक छोटा साइंटिस्ट है, और ये कहते हैं कि नॉलेज जो है, नॉलेज वो कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के जरिए निर्माण किया जाता है। आइए आगे समझते हैं कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस है क्या। क्या है कॉग्निटिव प्रोसेस? किस तरह से इंसान संज्ञानात्मक प्रक्रिया के जरिए अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को निर्माण करता है, वो क्या है? नेक्स्ट वीडियो में आगे आइए बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस है क्या, किस तरह से इंसान जो है अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। ये कौन से प्रोसेस हैं, ये क्या प्रक्रिया है जिस तरह से एक इंडिविजुअल, एक लर्नर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। Piaget theory can be organized. Piaget theory can be organized into two parts. इनकी जो थ्योरी है, पूरी की पूरी थ्योरी है, वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। पूरी थ्योरी, पियाजे की थ्योरी दो भागों में, टू पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेस। पहला पार्ट जो है उसमें बात क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस की, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की बात की गई है। टू कंस्ट्रक्ट
नॉलेज थ्रू द वर्ल्ड। पहले पार्ट में बात किया गया है कि कॉग्निटिव प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू द वर्ल्ड, यानी कॉग्निटिव प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसके जरिए एक इंडिविजुअल जो है, एक व्यक्ति जो है, एक लर्नर जो है, वो अपने नॉलेज का निर्माण करता है दुनिया के साथ, थ्रू द वर्ल्ड, दुनिया से। द सेकेंड पार्ट इज द 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास के जो 4 स्टेज है, उस 4 स्टेज के बारे में बात करेंगे, जहां ये बताते हैं कि वेयर डिस्क्राइब हाउ पीपुल्स इंटेलिजेंस चेंज एज द ग्रो ओल्डर। जहां वो बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है, पीपुल, एक लोग जो है, इंसान जो है, उनका जो नॉलेज है, ज्ञान जो है, वो किस तरह से बढ़ता है जैसे जैसे वो उनकी उम्र बढ़ती है, ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनका जो ज्ञान है, नॉलेज जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो कैसे बढ़ता है। वो बात करते हैं अपने 4 स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इनकी थ्योरी, पूरी पूरी थ्योरी जो है 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहले पार्ट में बात करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में कि इंसान जो है अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का निर्माण जो करता है, वो कैसे करता है, उस पर बात करेंगे। दूसरे थ्योरी में वो बात करते हैं, दूसरे पार्ट में वो बात करते हैं कि इंसान जो है अपने जो पूरे जो नॉलेज का निर्माण करता है, उसके 4 स्टेज है। जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, वैसे वैसे उसके ज्ञान भी, नॉलेज भी बढ़ती है। और उस बात को उन्होंने 4 स्टेज में, 4 स्टेज में कह सकते हैं, स्तर में उन्होंने डिवाइड किया, जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, उनके नॉलेज का निर्माण करने का जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है। आइए, कॉग्निटिव प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, नॉलेज के निर्माण करने के लिए जो कॉग्निटिव प्रोसेस, जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में जो बात किए हैं, वो क्या है। अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे के मुताबिक द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन्वॉल्व्स 4 स्टेज। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान का निर्माण इंसान करता है अपने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के जरिए, वो 4 स्टेज में करता है। और उन्होंने चारों स्टेज का नाम रखा। पहला नाम रखा स्कीमा, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन। स्कीमा, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रेशन। स्कीमा का कोई हिंदी नहीं है, स्कीमा का स्कीमा ही है। दूसरा है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवस्थीकरण, और तीसरा है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण। ये 3-4 नॉलेज के निर्माण करने के प्रोसेस हैं, जिसके जरिए इंसान जो है अपने नॉलेज का निर्माण करता है। ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। ये 4 जो है, ये चारों जो है कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसके जरिए जो है इंसान अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ये चारों कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, डीपली, नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 प्रोसेस के बारे में, स्कीमा के बारे में, एडेप्टेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इक्विलिब्रेशन के बारे में। अनुकूलन, व्यवस्थीकरण और साम्य धारण, ये 4 प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसके जरिए इंसान अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए जो आप देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं बीच बीच में कोई फालतू का बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो बातें समझें जो आपके लिए ज़रूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे इस कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में। ठीक है ना। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।